बोलो संत भगवान की संत समाज की गौ माता की जय जय श्री राधे। परम पूज्य गो कृपा मूर्ति पूज्य महाराज श्री के पावन मुख से हम सब ने उनकी रससिद्ध वाणी से जो उनका आदेश हमको प्राप्त हुआ है उसका पालन करना, क्योंकि संत मुख से केवल श्रवण करके यहाँ पर पल्ला झाड़ करके जाने से कल्याण होने वाला नहीं है। संत मुख से अगर कोई वाणी प्रकट हो रही है तो वह साक्षात भगवत वाणी ही प्रकट होती है। संत भगवान के मुख से निकला हुआ एक एक वाक्य श्री हरि का ही वाक्य होता है। और पूज्य महाराज श्री ने अपना संपूर्ण जीवन गौ माता को समर्पित किया है और गौ सेवा के लिए पूज्य महाराज श्री यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते हुए सबको गौ माता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि जन जन में गौ माता के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। पहले हम सब के पूर्वज चाहे कुछ भी करें लेकिन हर घर में एक गौ माता जरूर होती थी। आज वर्तमान स्थिति में देखने को आता है कि घर में से गाय तो बाहर निकल गई है और पालतू कुत्ते घर के अंदर आ गए। कुत्तों से कल्याण होगा तुम्हारा? केवल एक फैशन बनाया, एक आपने अपने मॉडर्निटी दिखाने के लिए कुत्तों को पालना आरंभ कर दिया। कुत्ते से कल्याण होगा? कल्याण तो गोमाता की सेवा से ही होगा। याद रखना, कुत्ते पर दया करना धर्म है, श्वान पर दया करना धर्म है। वो द्वार पर आ जाए उसको रोटी देना धर्म है, लेकिन उसे घर के भीतर पालना ये धर्म नहीं है। नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं, पूज्य संतों के मुख से हमने सुना है, आप सब भी सुन लो। पूज्य महाराज श्री जितना बल दे रहे हैं कि भारतीय शुद्ध देसी गोमाता का पालन हो, भारतीय शुद्ध देसी गोमाता के दुग्ध को अपने बालकों को पान कराओ। वो किस लिए करा रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गौ माता का दूध दूध नहीं है, गौ माता का दूध अमृत है। इस धराधाम पर गौ माता का दुग्ध अमृत है और उस अमृत को छोड़ करके हम विष का पान करते डोल रहे हैं। और प्रेमियों, शास्त्र तो यहां तक आज्ञा देता है, संतों के मुख से हमने सुना है, आप सब ध्यान से सुनिएगा। जिस घर में कुत्ते पाले जाते हैं, हमने ऋषिकेश की कथा में भी कहा और आज भी कहें, जिस घर में कुत्ते पाले जाते हैं कि ये हमारा पालतू कुत्ता है और बड़े लाड़ चाप से आप पालते हो। गाय का खर्चा अगर 100 रुपए रोज का होगा तो आप 500 रुपए रोज उस कुत्ते पे खर्चते हो। हाँ? जिस घर में कुत्ते पाले जाते हैं उस घर में किया गया कोई भी सत्कर्म फलीभूत नहीं होता है, फल की प्राप्ति नहीं होती। आप कितने ही अनुष्ठान कर लो, कितने यज्ञ करवा लो, कितने ही हवन करवा लो, कितनी ही सत्यनारायण की कथा अपने घर में करवा लो, कितना ही देवताओं का आह्वान करवा लो, लेकिन अगर घर में कुत्ते पाल रहे हो तो देवताओं का आह्वान कराते कराते भले ही ब्राह्मण देवता का कंठ सूख जाए, लेकिन देवता प्रकट नहीं होते हैं। देवता उस घर में आते क्या, झांकते तक भी नहीं। और सुनो, जिस घर में कुत्ते पाले जाते हैं उस घर के पूर्वज अगर किसी सत्कर्म से स्वर्ग में निवास कर रहे हैं तो उनको स्वर्ग से निकाल करके नरक में ढकेल दिया जाता है कि तुम्हारे वंशज ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं, गौ माता की जगह कुत्ते पाल रहे हैं। और जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने आज्ञा करी कि शुद्ध भारतीय देसी गौ माता, जर्सी गाय नहीं, जर्सी वैसे तो वो गाय है ही नहीं, पशु है। भारतीय शुद्ध देसी गौ माता को दिया गया ही ग्रास पितरों को प्राप्त होता है, वही पितरों को लगता है।
इसलिए आप प्रयास करना। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन संक्षिप्त में आप इतना समझ लो, बिना गोमाता के हमारी गति नहीं है। जब बैतरनी भी पार करनी होती ना, तब भी गोमाता की पूंछ ही पकड़ी जाती। बिना गोमाता की पूंछ को पकड़े कोई बैतरनी पार नहीं कर पाता। इसलिए जितना हो आप गोव्रती बने, जितना हो आप गोसेवी बने, जितना हो आप गोमाता से प्रेम करना सीखें। आप घर में गोमाता नहीं पाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपके नगर में अगर गौशाला है तो वहां जाकर के आप सेवा करना आरंभ कर दो। आप अपने बालक के जन्मदिन पे हजारों लाखों रुपए की पार्टियां कर देते हैं। बड़े होने पर उसको ये याद रहने वाला नहीं है कि मेरे माता पिता ने फला होटल में मेरे जन्मदिन पर, उस जन्मदिन पर इतनी बड़ी पार्टी की थी, लोगों को बुलाया था, इतना खर्चा किया था। बच्चे को याद रहने वाला नहीं है। लेकिन आप बालक के जन्मदिन पर सुबह सुबह उसे स्नान आदि से निवृत्त कराकर, शुद्ध वस्त्र धारण कराकर, उसके हाथ में गौ ग्रास लेकर के उसके संग गौशाला जाकर के अगर गौ सेवा कराओगे, गौ माता को हरा चारा खिलाओगे, गुड़ खिलाओगे, गौ माता के प्रति उसके हृदय में आप प्रेम जागृत करोगे, तो 50 साल की उम्र में भी वो बालक याद करेगा, हाँ मेरे माता पिता ने मेरा ऐसा जन्मदिन भी मनाया था जिस जन्मदिन में प्रातःकाल उठ करके मैंने गौ सेवा की थी, गौ माता की सेवा की थी। कल्याण इन बातों से होगा जी। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को हमने कल भी आपसे निवेदन किया था और आज भी कह दें, वो लोग ऊब चुके हैं, तब हमारे सनातन धर्म की शरण में आ रहे हैं। और याद रखना, ये जो हम धर्मांतरण के नाम पर बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप को परिवर्तित करते जा रहे हैं, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो केवल सनातन धर्म से ही होगा, और धर्म केवल एक ही है, वो है सनातन धर्म। बाकी तो पंथ हैं, अपने अपने पंथ सबने बना लिए, लेकिन अगर धर्म की बात करें तो धर्म तो केवल एक ही है, वो है सनातन धर्म, वो है सनातन धर्म, वो है सनातन धर्म। हम अपने धर्म से जुड़ें, हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, हम अपने परिवार के रीति रिवाजों से जुड़ें। हमारे पूर्वजों ने कैसा जीवन जिया है उसका चिंतन मनन करते हुए हम आगे बढ़ें, तभी कल्याण होगा, तभी कल्याण होगा। ये संत लोग, ये चलते फिरते तीर्थ हैं, ये चलते फिरते भगवत स्वरूप हैं। जिस भगवान की हम कल्पना करते हैं वो भगवान इसी रूप में आकर के हमको उपदेश देते हैं। इनकी वाणी को केवल श्रवण नहीं करना है, इनकी वाणी को हमें आत्मसात करना है। और यही भक्तमाल का प्रसाद भी है आप सबके लिए। भक्तमाल का, किसी भी सत्कर्म का, किसी भी अनुष्ठान का फल यही है कि बस कैसे ही हम सनातनी हो जाएं, कैसे ही हम भगवत परायण हो जाएं, कैसे ही हम भक्ति परायण हो जाएं, कैसे ही हम सेवा परायण हो जाएं। ये फल है, यही प्रसाद है। तो आप सब पूज्य महाराज श्री के द्वारा दिए गए इस उपदेश को ग्रहण करते हुए गौ माता के प्रति समर्पित हों, अपने धर्म के प्रति जागरूक हों और अपने बालकों को भी अपनी संस्कृति से अवगत कराएं, ताकि आपका भविष्य भी सुरक्षित हो पाए। नहीं तो आप देखो, लोग पढ़ने के लिए बाहर विदेशों में आजकल बच्चे भेज रहे हैं, पूरा पंजाब खाली हो चुका है साहब। पंजाब में यूथ बचा नहीं है, युवा बालक पंजाब में बचे नहीं है। जिसे देखो वो बाहर भेज रहा है, जिसे देखो वो बाहर भेज रहा है, जिसे देखो वो बाहर भेज रहा है। पूरी जिंदगी मेहनत करके तुमने कमाया, बालक को पाला पोसा और उसको पढ़ा पढ़ू के बड़ा करके जब तुम्हारी सेवा के योग्य वो तैयार हुआ, उसे बाहर भेज दिया। स्थिति क्या हुई? स्थिति यह हुई कि माता पिता को अपने अंतिम समय के लिए भी उस बालक की खबर नहीं मिलती है। अंतिम समय में भी ऐसा देखने को आया है कि आने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। बालक ने कह दिया अभी आने की व्यवस्था नहीं है, अभी पासपोर्ट नहीं लगा, अभी टिकट नहीं बन रही, अभी ये नहीं हो रहा, अभी वो नहीं हो रहा, अभी वीजा नहीं लग रहा। और जिस बालक के पीछे आपने पूरा जीवन लुटा दिया, उस अंतिम क्रिया को करने के लिए भी बालक आपके पास उपस्थित नहीं है। पड़ोसियों ने जा जाकर संस्कार किया है, तो कुछ नहीं रखा है। जो कुछ है यही है। अगर इस भूमि में इतना असर ना होता, इस भूमि में इतना धर्म नहीं होता, तो बताओ
भारत को छोड़ करके विश्व भर के किसी और देश में भगवान के अवतार हुए हैं क्या? भगवान ने जन्म लिया है क्या? भगवान प्रकट हुए हैं क्या? भगवान केवल भारत भूमि पर ही प्रकट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ गोमाता की सेवा होती है, यहाँ संतों की सेवा होती है, यहाँ दीन दुखियों की सेवा होती है। इसलिए हम निवेदन करें, पाश्चात्य संस्कृति को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपनी मूल संस्कृति को पहचानते हुए, अपने मूल सनातन धर्म को पहचानते हुए अपने बालक को अपनी संस्कृति से अवगत कराओ, अपनी रीति रिवाजों से अवगत कराओ। और जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने अभी अभी आप सबको, हम सबको आदेश दिया है कि छोटे छोटे बालकों को ज़्यादा भी नहीं तो हनुमान चालीसा याद करनी सिखा दो, हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाओ। आज आप बाल्यपन में उसके हृदय में हनुमान चालीसा का बीजारोपण करेंगे, वही बालक बुढ़ापे में आपके सिरहाने बैठ कर के आपको गीता के श्लोक सुनाएगा, भागवत के श्लोक सुनाएगा। लेकिन शुरुआत हमको करनी होगी, प्रयास हमको करना होगा। तो पूज्य महाराज श्री के इन निर्देशों का पालन करते हुए हम सबको गोव्रती होना चाहिए, हम सबको धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए, हम सबको सेवा के प्रति समर्पित होना चाहिए। ऐसी हम आप सबसे भी आशा करते हैं। आप निश्चित रूप से इन सब बातों को स्मरण करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी बोलो श्री राधे, जोर से बोलो श्री राधे।